तो आइए दोस्तों, हम लोग क्लास 10 इंग्लिश आज बेसिक ग्रामर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज आपका 1 जनवरी है, तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपके और आपके परिवारजनों को, जितने भी छोटे बड़े, जितने भी भाई बंधु, सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज बहुत आपका खुशी का दिन है, जो कि आपका 1 जनवरी पड़ रहा है और इसके बाद आपका एग्जाम को लेकर 45 दिन लगभग रह चुके हैं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, बेसिक ग्रामर स्टार्ट करेंगे। उस बेसिक ग्रामर में आज हम लोग देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले कोई आपसे पूछ दे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं, तो आप बोलिएगा 8 तरह के होते हैं। देखिए मेरा टॉपिक भी यहाँ पे दिया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपका फर्स्ट आपसे कोई पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, तो नाउन बोलिएगा। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो कोई आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा 8 तरह के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, कोई आपसे पूछ दे कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो आप बताइएगा नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, कंजक्शन होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। आपका लगभग 8 तरह का आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। ओके, 8 तरह के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश आपका क्या होता है। सबसे पहले कोई भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका अर्थ समझिए, उसका मीनिंग क्या होता है। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, तो उसका मीनिंग समझिए, उसका अर्थ समझिए क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे कि इंग्लिश क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश क्या होता है, तो बोल कह रहा है इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ। इट इज एन लैंग्वेज, यह एक भाषा है। क्या है? लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। बाई विच वी जिसके द्वारा वी एक्सप्रेस हम लोग व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? आवर फीलिंग, अपना फीलिंग को, टू अदर्स, दूसरे को। इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये एक इंटरनेशनल भाषा है। विच कनेक्ट्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जो कि लोगों को आपस में जोड़े रखता है। दुनिया के जितने भी लोग हैं उनसे जोड़े रखता है। तो कोई आपसे पूछेगा इंग्लिश क्या है, तो आप बताइएगा इंग्लिश इज अ लैंग्वेज बाय विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर्स। इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच कनेक्ट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आपका ये जवाब होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, इंग्लिश एक तरह का भाषा है जिसके द्वारा लोगों के ये एक तरह का भाषा है जिसके द्वारा हम अपने फीलिंग्स को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। ये बस इंडियन लैंग्वेज नहीं है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल मतलब होता है कि पूरा दुनिया का ये लैंग्वेज है, पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा ये लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि लोगों की थिंकिंग को या लोगों के फीलिंग्स को एक से दूसरे व्यक्तियों से जोड़े रखती है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं इंग्लिश आपका सबसे पहले मिलकर बना किससे है। पहले ये आप लोग का क्वेश्चन होना चाहिए, आखिर इंग्लिश बना है तो किससे मिलकर बना है। तो आइए देखते हैं कुछ आपका किससे मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले कोई आपसे पूछे इंग्लिश आप किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप बोलेगा आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, या फर्स्ट स्टेप बोले या फर्स्ट यूनिट होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है। तो क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? अल्फाबेट। सर अल्फाबेट मतलब क्या होता है? वर्णमाला। सर वर्णमाला क्या होता है? तुम अभी मैं बता रहा हूँ। ओके, तो आपका बोल कर रहा है, तो वर्णमाला आपसे कोई पूछ दे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वहां पर आपका जवाब क्या होना चाहिए। देखिए मेरी बात को ध्यान से, बोला जाता है प्रोपर सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब इसका मतलब सर आप बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं बता रहा हूं आपको। तो जो बोल कर रहा है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 11 पढ़ते हैं यहाँ तक, तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो यही मैंने बोला कि प्रॉपर सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच
पूरा आपका जेड तक हो गया, तो ये पूरा सीक्वेंस में चल जाएगा। मतलब ए के बाद आपका फर्स्ट नंबर में आपका ए आता है, तो सेकंड नंबर में आपका बी आना चाहिए, जैसे थर्ड नंबर में आपका सी आना चाहिए, फोर्थ नंबर में डी आना चाहिए, फाइव नंबर में ई आना चाहिए, सिक्स नंबर में एफ आना चाहिए। मतलब ऐसे ही आपका चलते जाएगा। तो मैंने यही लिखा है अल्फाबेट किसे बोलते हैं, तो मैंने ये बताया क्या है कि द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब जो क्रमबद्ध तरह से जो आपका लेटर्स चल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। मतलब आपसे कोई पूछ दे कि अल्फाबेट क्या होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब एक सही क्रम में, एक सही क्रमबद्ध में आपका चलना। जैसे मान लीजिए एबीसीडी हो गया, उसी को हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट कहते हैं। तो कोई आपसे पूछ दे कि एबीसीडी आपको पूरा अंत तक है, आप हमसे पहले बता सकते हैं, तो हाँ आपका जवाब होना चाहिए जी हाँ बिल्कुल मैं बता सकता हूं। तो आप क्या याद कर लीजिएगा, ई ज्योति, EJOTY आप याद कर लीजिएगा। आप बता दीजिएगा 5 नंबर में आपका ई आता है, 10 नंबर में आपका जी आता है, 50 नंबर में ओ आता है, 20 नंबर में टी आता है और 25 नंबर में वाई आता है। मतलब आप ये इजोती याद कर लेते हैं तो आप कोई भी अल्फाबेट को किसने नंबर पे आता है, कोई आपसे पूछ दे कि 12 नंबर पे कौन आता है, 13 नंबर पे कौन आता है, तो फटाक से ना आप क्या कीजिएगा, वहां पे जवाब बता सकते हैं। तो आपको क्या याद करना होगा, इजोती याद वर्ड कर लीजिए, इसके अनुसार आप बता सकते हैं कि कोई भी लेटर बता सकते हैं कौन सा नंबर पे फटाक से ना आ रहा है। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आपका सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, बोल कर सेकंड स्टेप, आपका सेकंड स्टेप में हम लोग क्या सीखेंगे, आपका वर्ड देखेंगे। ओके, तो वर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखें आपका मैंगो, ठीक है, मैंगो। तो आपसे कोई पूछेगा मैंगो ये आपका कितना आपका इसमें वर्ड है, तो आपका जवाब होना चाहिए एक वर्ड है। ओके, इसमें आपका वर्ड कितना है, तो वर्ड आपका एक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि लेटर कितना है, तो लेटर देख लीजिए 1 2 3 4 5, आपका कितना लेटर हो गया, तो लेटर आपका 5 हो गया। ओके, 5 आपके लेटर हो गए। तो मैंगो मतलब क्या होता है, आपका आम होता है, और ये आपका वर्ड कितना है, एक, ठीक है, और लेटर कितना है, तो आपका 5 आपका लेटर से मिलकर बना हुआ है। तो वर्ड आपका किसे बोलते हैं, तो वर्ड जो होता है आपका लेटर से मिलकर बने होते हैं। ओके, आपको ये समझ में ध्यान रखना होगा कि वर्ड किससे मिलकर बनते हैं, लेटर से मिलकर बनाते हैं। हाँ, वर्ड और आपका वर्ड और लेटर दोनों एक नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्ड क्या होता है। बोल क्या रहा है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, देख लीजिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, तो मतलब लेटर्स अक्षरों का समूह। तो यहाँ पे कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 यहाँ पे अक्षर है। तो यहाँ पे बोल रहा है अक्षरों का समूह विच मेक्स वर्ड्स, जो कि वर्ड बनाते हैं। बहुत सारे आपके अक्षर मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पे वर्ड बना रहे हैं। एंड हैज अ सेंस, इसका भी कुछ अर्थ निकल रहा है, उसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स वर्ड एंड हैज कंप्लीट सेंस एंड हैज अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब ये बताया गया इसमें कि जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, जो क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, और जिसका कोई अर्थ आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड। मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपका वर्ड्स किसको बोलते हैं, कि जो ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स हो गए, ग्रुप ऑफ लेटर जिसका क्या हो, जो क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, और जिसका एक सेंस निकल कर आए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वर्ड बोलते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आपका थर्ड स्टेप देखते हैं कि थर्ड स्टेप क्या बताता है। तो थर्ड स्टेप में आपका मैंने टॉपिक डाला हुआ है सेंटेंस। तो सेंटेंस किसे बोलते हैं, तो एग्जांपल के तौर पर पहले समझते हैं कि सेंटेंस किसको बोलते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका कोई पूछेगा सबसे पहले कि वर्ड, आपसे कोई पूछेगा वर्ड कितना है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 3 वर्ड है। तो मैंने बता दिया वर्ड के बारे में, आपके देख लीजिए यहाँ पर भी आप, जैसे 1 2 3 आपका 3 वर्ड हो गए। यहाँ पे देख लीजिए आपका 1 और 2, तो यहाँ पे वर्ड कितने हो गए, यहाँ पे 2 वर्ड हो गए। ठीक है, अब देखिए भूल क्या रहा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड हो गए। ओके,
और विच हैज अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक कंप्लीट सेंस निकल कर है। जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ा राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, तो उस पे उसका कंप्लीट यहाँ पे इसका सेंस निकल कर आ रहा है। इस वाक्य को देखिए, जैसे राम इट्स, राम खाता है, क्या खाता है, यहाँ पे कुछ कंप्लीट सेंस नहीं निकल कर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ठीक है, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो गए जिसका एक कंप्लीट सेंस निकल कर रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राम इट्स मैंगो है, यहाँ पे राम इट्स मैंगो, यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तो इसलिए आपका सेंटेंस, ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा और ये वाक्य आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, धन्यवाद।